हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। ओफो, बहुत बढ़िया। आज तो मेरे ख्याल से ब्रिटेन का झंडा है और मेरा मैच होने वाला है ऑल अंडर स्कोर इनसे। तो ये बढ़िया खिलाड़ी लग रहे हैं दोस्तों, इनके अंक भी बहुत सही हैं, 1383 अंक है। मतलब ये मैच एकदम मस्त होने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं आज इंडिया का क्या हाल होता है, इनके अकॉर्डिंग देखते हैं मैच खेलते हैं। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो शुरुआत एज़ यूज़ुअल मैं करूँगा जैसे कि मेरे फेवरेट मूव्स है। जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा E2 पर पॉइंट है, उसको मैंने E3 पर रख दिया है राजा के सामने वाला। अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है दोस्तों। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि खिलाड़ी तो तगड़े हैं, फॉरेनर भी हैं, ब्रिटेन से हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस मैच में क्या रिजल्ट रहता है। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई कि E2 से उठा के मैंने E3 पर रखा और उसने अपना पॉइंट E7 से उठाकर E5 पर रख दिया। तो E7 E5 क्या है दोस्तों, तो देखिए 1 ABCDEFGH जो कि वाइट, मैं अपने न्यूवर्स के लिए है ये सब, जो ABCDEFGH जो वाइट कलर के नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइट से ब्लैक की तरफ लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉइंट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का निशान, जो कि A2 पर, इसको मैं उठाकर A3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब दोस्तों हम लोग करेंगे इनकी चाल का एनालिसिस। ओके, इन्होंने एज अपना एक पॉन फिर एक चाल आगे बढ़ा दिया है, खतरनाक मूव कर सकते हैं ये। इन्होंने E4 पर रख दिया है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा, मैं अपने इस पॉन को 2 कदम चलूंगा जिससे कि वो अपना वजीर F6 पर रखें। और जैसे वो F6 पर अपना वजीर रखेंगे, मैं अपने ऊँट को यानी कि बिशप को B2 पर रख कर उसको मरने का ऑफर दे दूंगा जिससे कि मैं इनका वजीर मार सकूँ। अब मुझे देखना है क्या ये मेरे मुंह में फंसेंगे दोस्तों। देखिए वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, और ये ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। तो ये मेरा भी प्रेडिक्शन है। देखिए उन्होंने मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं चलने दिया, तो कोई बात नहीं, मैं अभी इनके मूव का इंतज़ार करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉन मैं सीधा H3 पर रख दूँगा दोस्तों। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्या वो अपने क्वीन यानी कि वजीर को। ओके दोस्तों, अब मेरा मूव काम नहीं करेगा, अब मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, और वो चाल मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊँट रखना पड़ेगा B2 पर। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए ओके, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है इस समय। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ इस मैच में। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, अपने घोड़े को E2 पर ले जाता हूँ दोस्तों। देखिए अब उनकी चाल का एनालिसिस करेंगे, वो कौन सी चाल चलने वाले हैं, उसके बाद ही हम अगली चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन से हैं। देखना है आज आई एन्जॉय डिफीट का क्या होगा। ओके, तो भाई इन्होंने अपनी चाल तो चल दी है, तो अब मुझे अपनी चाल चलनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी चाल चल देता हूँ। मैं अपना घोड़ा उठाकर सीधा रख देता हूँ G3 पर। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो उन्होंने अपना ऊँट उठा के रख दिया है दोस्तों G7 पर। इसका मतलब है इसके बाद वो अपना घोड़ा उठा सकते हैं और अपने घोड़े को H5 पर रख सकते हैं जिससे कि ऊँट की अदला बदली की जा सके। और दूसरा ऑप्शन वो है, वो कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड में, क्योंकि हाथी और राजा के बीच की जगह खाली है, तो वो कैजलिंग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने घोड़े की चाल चलूँगा, इसको मैं C3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे इंतजार है उनकी चाल का, वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अगर वो कैजलिंग कर सकते हैं, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मुझे उनकी चाल का इंतज़ार है क्या वो कैजलिंग करते हैं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि इस मैच में क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ उनकी चाल के लिए, मुझे उनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही आगे कोई चाल चलूँगा मैं दोस्तों। देखिए तो भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच तो हो गया है ये। अब मुझे उनकी चाल का ही इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई चाल चल सकता हूँ मैं। देखते हैं वो क्या चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए जब मैं दिमाग लगाऊँ, हो सकता है दोस्तों मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन दोस्तों उनके 13 सेकंड बचे हैं, तो उनको मैं एक मैसेज कर देता हूँ दोस्तों मूव का, क्योंकि 13 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड बचे हैं, वो नहीं चलेंगे तो कैसे गेम से लॉग आउट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपसे कहा था वो घोड़ा उठा सकते हैं, उन्होंने उठा दिया। अब ये घोड़े को चलेंगे कहाँ, देखिए दोस्तों इन्होंने बहुत ही बेहतरीन चाल सोची है। इन्होंने घोड़ा ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया है और अपना लॉस भी कर लिया है। क्या नहीं, अभी इन्होंने लॉस नहीं किया है दोस्तों। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। देखिए ये अपना घोड़ा अब सीधा E5 पर रखेंगे दोस्तों। मुझे इनकी स्ट्रेटजी समझ में आ रही है,
ये अपना घोड़ा सीधा E5 पर रखेंगे जिसके कि मेरे राजा को चेक दे सके, लेकिन मेरे दोनों पॉन मेरे राजा को F3 और D3 से चेक दे सके दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, मैं चाहूँ तो इनका ये वाला पॉन मार सकता हूँ जो कि D5 पर है, लेकिन वो मेरा ऊँट मार देंगे। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये, इसको एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैंने पहले कहा है इस ओके, अभी भी मुझे कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई वजीर को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो अपने घोड़े को A4 पर रख सकते हैं दोस्तों। A4 पर रख के जैसे ही मैं उनका घोड़ा अपने घोड़े से मारूंगा, वो अपने ऊँट से मेरा ऊँट मार देंगे दोस्तों। तो देखिए यही इतनी चालें आपको ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम फिर आगे चल दूँगा। तो ये चाल मैंने जानबूझ के चली है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। वेरी गुड, इन्होंने एक गलती की है दोस्तों, और वो गलती ये है कि इन्होंने D5 पर रखे हुए पॉन को आगे बढ़ा दिया है, जबकि इन्होंने नहीं देखा कि मेरे दो घोड़े का जोर E4 पर रखे हुए पॉन पे है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने पहले ही से ये चाल सोच कर रखी थी दोस्तों, इसलिए मैंने 2 घोड़े यहाँ पर रखे थे। देखिए मैंने एक को मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये बात है दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था आपको कि इस मैच में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने जो है अपना एक पॉन गवा दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। तो दोस्तों यही है स्ट्रेटजिक मूव। देखिए अब मुझे इनकी चाल का ही इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा था भाई जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए दोस्तों अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मैं कौन सी चाल चलूँ भाई, एक मूव तो बढ़िया है, और वो मूव ये है कि सबसे पहले इनके ब्लैक वुड को यहाँ से हटाना। अगर ये ब्लैक वुड यहाँ से हटाते हैं, देखना है मुझे रखेंगे कहाँ, उसके बाद ही कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपसे पहले कहा इस मैच में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो इनके ब्लैक वाले ऊँट को मैं हटाना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए गलती हो गई उनसे, उनका वजीर मारा गया दोस्तों। देखिए तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने जानबूझ के इस वाले पॉन को जो कि आपको H5 पर दिख रहा था उसको H6 पर रखा था, जिससे कि वो अपना ऊँट वहाँ से हटाएं। तो दोस्तों ये होती है गलतियाँ, अपोनेंट से गलतियाँ करवाना। और देखिए अब मैं इस घोड़े से डायरेक्ट उनको चेक दूंगा और उनका वजीर मारा जाएगा दोस्तों। देखिए तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। देखिए तो स्ट्रेटजिक मूव आपको कोई सिखाता नहीं है दोस्तों, आपको मैच खेलने के दौरान खुद ही चलने पड़ते हैं, खुद बनाने पड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था इस ऊँट को वहाँ से हटाना चाहता हूँ। उस ऊँट को हटाने की थिंकिंग ये थी कि भाई मैं अपने घोड़े से उनको चेक दे सकूँ और उनका वजीर मार सकूँ। तो अपोनेंट ने अपना वजीर सही देख के नहीं रखा था, मेरे घोड़े की रेंज में था वो दोस्तों। देखिए तो घोड़े की चाल ही ऐसी होती है कि अपोनेंट को फंसा देती है, अपोनेंट को पता नहीं चलता कि कब वो पिस गया चालों में। तो दोस्तों देखिए मैंने पहले कहा था इस पॉन को आगे बढ़ाऊंगा मैं चाहता था उनके पॉन को मार सकता था, मैंने नहीं मारा, मैं ऊँट को हटाना चाहता था। और जैसे ही ऊँट हटा उनका वजीर मारा गया, और अब ये पक्का डिप्रेस हो गए दोस्तों। अब ये मुझे नहीं लग रहा चाल चलेंगे, फिर भी मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का दोस्तों, देखते हैं क्या चलेंगे। ये डिप्रेस हो चुके दोस्तों, इनको पता चल गया इनका वजीर मारा जाएगा, और देखिए अब ये कोई चाल नहीं चलेंगे। तो आज फिर आए एंजॉय, डिफीट ने बजा दिया है डंका और अपोनेंट की डिफीट को कर लिया एंजॉय दोस्तों। तो आपको मैच कैसा लगा? मैच एक्चुअली क्या मैच तो पूरा नहीं हुआ है, आपको ये मूव कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, इस मूव के बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, अगर कोई आपको बोलता है कि भाई चेस में ऐसा मूव सिखा दूंगा वैसा मूव सिखा दूंगा दोस्तों, तो वो गलत बोलता है, क्योंकि अपोनेंट की चाल के अकॉर्डिंग ही आपको मूव चलना पड़ेगा। तो जब रियल मैच होता है तो आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट उन चालों में फंस जाए दोस्तों, उन मूव में फंस जाए। तो देखिए तो मैंने उसी के मूव में ही उसको फंसा दिया दोस्तों। तो आपको कैसे लगा ये मूव जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं हूँ। और हाँ दोस्तों देखिए सिर्फ आप मूव देख के आइडिया ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इन फ्यूचर में आपको कभी कुछ ऐसा मूव मिले तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो उस पोजीशन को स्ट्रेटजी बना के। तो दोस्तों ये एकदम सोची समझी स्ट्रेटजी थी। देखिए मैंने उनका वजीर कितनी आसानी से मार दिया था दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना प्यारा, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।